किसी शरणार्थी शिविर पर हमला पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जिसे इजरायल ने खुद ही सुरक्षित इलाका करार दिया उस पर भी अब हमला चिंता पैदा करता है। गाजा के मैप पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर चलिए। जबाला कैंप, बीच कैंप, नुसैरात कैंप, बुरेजी कैंप, मगाजी कैंप, दिर अल-बलाह कैंप, खान यूनुस कैंप। इन कैंपों में लाखों लोग रहते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का तर्क है कि इन कैंपों में आम फिलिस्तीनियों के बीच हमास के आतंकी छिपे रहते हैं, जिनकी तलाश कर पाना मुश्किल है। लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स इन कैंपों पर मिसाइल बरसाती है। जिसमें हमास के आतंकी मरते हैं या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आम फिलिस्तीनियों की मौत तय होती है, जिनकी तस्वीरें रूह कपा देने वाली होती हैं। खान यूनुस की लेटेस्ट तस्वीरें ऐसी ही हैं। 40 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें किस अस्पताल में इलाज मिलेगा पता पाना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल के हमलों से गाजा के अस्पताल भी अंतिम सांसें ले रहे हैं। जंग की वजह से गाजा की करीब 30 लाख की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हुए हैं। ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना भोजन है, ना ही इलाज की व्यवस्था बच गई है। लेकिन ना हमास ही हथियार डाल रहा है और ना ही नेतन्याहू को रहम आ रही है। नेतन्याहू तो अब भी वही कह रहे हैं जो 11 महीने पहले जंग शुरू करने के दौरान कह रहे थे कि अंतिम हमास आतंकी के मारे जाने तक हमले रुकेंगे नहीं। उसके बाद से गाजा में मुकम्मल कुछ भी नहीं बचा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेतन्याहू से अपील कर चुके हैं कि निर्दोष लोगों की मौत को तत्काल रोकना होगा, लेकिन नेतन्याहू की सेहत पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। And of course the UN would be available to support any ceasefire according to whatever the international community would require for us and if the parties would accept it. And the ceasefire is an absolute must. As I said, the level of suffering we are witnessing in Gaza is unprecedented in my mandate as Secretary General of the United Nations. I've never seen such a level of death and destruction as we are seeing in Gaza in the last few months. गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 40,900 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कहना है कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहा कराने की कोशिश जारी है। इसमें अमेरिका और मिस्र के साथ साथ कतर भी बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन जमीन पर ये सारी कोशिशें औंधे मुहगरी हैं। नेतन्याहू किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तो छोड़ भी दीजिए, तो नेतन्याहू अपने देशवासियों की भी नहीं सुन रहे। बंधकों की मौत के बाद जिस तरह से इजरायल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू उन सबको कुचलकर हमास के अंत में इजरायल का उद्धार देख रहे हैं। गाजा की जिन सुरंगों में हमास आतंकियों को चुन चुनकर इजरायली डिफेंस फोर्स मारने का दावा कर रही है, इजरायल के लोग अब कह रहे हैं कि उन्हीं सुरंगों में बंधक इजरायली लोगों को मारा जा रहा है और नेतन्याहू कुछ नहीं कर रहे हैं। गाजा पट्टी में सुरंगें पूरे क्षेत्र में फैली एक विशाल भूमिगत भूल भुलैया है। हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है। एक समय इजरायली एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन